और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। धरने पर बैठे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। बड़ी जानकारी आपको दे दे, डीसीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे नंदकिशोर गुर्जर पश्चिम बंगाल जा रहे 153 टन गौमांस को लेकर बवाल। विधायक ने कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है। प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपराधियों को फांसी देने की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, जो अधिकारी मांस मीट खाते हैं उनको पोस्ट से हटा देना चाहिए। ये कहा है कि जो अधिकारी मांस मीट खाते हैं उनको पोस्ट से हटा देना चाहिए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो अधिकारी मांस मीट खाते हैं उनको पोस्ट से हटा देना चाहिए, इस तरह की मांग की गई है। गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी, धरने पर बैठे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना, पश्चिम बंगाल जा रहे 153 टन गौमांस को लेकर बवाल है। और हमारे साथ हमारी संवाददाता आस्था तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आस्था, वहां पर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या अभी भी वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं? आस्था, बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी मांगों को जो नहीं सुना गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठे और वो धरने पर नहीं बैठे, लेकिन जिसने सबको असमंजस में डाल दिया था। और उसी तमाम चीजों को लेकर के जो पश्चिम बंगाल जा रहे 153 मीट का टन मिलने वाले मांस को लेकर के आज लोनी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, जो डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे और बातचीत करने के लिए आए थे। लेकिन उनकी मांगों को जो नहीं सुना गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठे और वो तमाम धरने पर नहीं बैठे, लेकिन वो मांग करने को लेकर के यहाँ पर मौजूद थे। तो उनसे बात करते सीधे और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें थी और क्या कुछ आपकी डीसीपी से बात हुई और क्या कुछ मांगे। नहीं, पहली बात तो ये स्पष्ट हो कि धरने पर नहीं बैठे हम आज वेद नागर जी हैं, महाराज जी और जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो भैंस का मांस होगा। इतना दुस्साहस, महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री हटा दीजिए आप। गोरक्ष पीठ के लिए योगी जी ने बहुत आंदोलन की, गोरक्षा के लिए जानी जाती है। उनके नाक के नीचे उनके प्रदेश में इतना 300 टन से ज़्यादा मांस का मिलना, और वहाँ लगातार अधिकारी जो हैं, उस बात को अब तो रिपोर्ट में प्रमाणित हो गया है। तो ये पूरे अधिकारियों के लिए और नेताओं के लिए, एमएलए एमपी मंत्री जिन्हें जनता ने चुना है, जो सनातन के नाम पर सरकार आई है, हम सबको सरयू नदी में डूब कर मर जाना चाहिए। इतनी बड़ी घटना के लिए मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। पूरे प्रदेश में नहीं, दुनिया में उत्तर प्रदेश का, माननीय योगी जी का और मेरा खुद का, जो यहाँ चुन के आए हैं, सबका मुंह काला कराने का काम यहाँ की पुलिस ने किया है, यहाँ के प्रशासन ने किया है। इतनी बड़ी घटना को गोरक्षक बताते हैं, पकड़ते हैं वहाँ से, और उसके बाद ये जब प्रूव हो जाता है, आज तक ये पता नहीं है कहाँ से मांस आ रहा है। कभी कोई बता रहा है कि गाजियाबाद से आ रहा है, कि कपिल सिब्बल जी की पत्नी हैं कोई परमिला सिब्बल, उनकी फैक्ट्री चलती है और वहाँ से मांस सप्लाई हो रहा है। कुछ बंगाल से आ रहा है जी, कुछ बिहार से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है। घटना उत्तर प्रदेश में मांस आया और पुलिस की नाक के नीचे थाने के पास वो रखा जा रहा है। उसको मैनेज करने के लिए शर्म की बात ये भी है कि यहाँ के कुछ लोग जो अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित मानते हैं, वो भी वेदनागर जी, हमें और अन्य जो हमारे महाराज जी, सबको फोन करके कह रहे हैं जी बैठ के बात कर लो। इन सबको कीड़े पड़ेंगे, ये अधिकारियों के बच्चों को, इनको सबको कीड़े पड़ेंगे। आप याद रखना, सब बर्बाद हो जाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने 7 नवंबर 66 को गायों को कत्ल करा दिया था, गोहत्याबंदी का आश्वासन देके। इंदिरा जी की कैसे मौत हुई, सारा परिवार गोपाष्टमी के दिन मरा है। जब वो नहीं बच सके, तो ये जो अधिकारी बैठ करके, 2 अधिकारी, मुझे जानकारी आई है, लखनऊ में बड़े पुलिस के 2 अधिकारी पूरे प्रदेश में गाय कटवा रहे हैं। और ये कहने का नहीं, ये प्रमाणित हो गया है। या तो हमारी एलआईयू फेल है, क्या बिना पुलिस की मिली भगत के कुछ धुआं निकल सकता है? प्रशासन और पुलिस का फेलियर है। इसलिए लखनऊ से लेकर यहाँ तक जो भी, मेरा कहना है, इन सब पे मुकदमा दर्ज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। सारे अधिकारी, जितना भी नेटवर्क है, कहाँ सप्लाई हो रहा अब तक इनको ये पता नहीं है। मेरा खुद का फोन नहीं उठाया गया है, खुद का मेरा फोन कल से नहीं उठाया यहाँ के। मैंने कमिश्नर साहब को भी किया, डीसीपी जो यहाँ लगते हैं साथ, उनको भी किया, किसी ने नहीं उठाया। उल्टा इधर उधर से फोन करा रहे हैं। ये डूब मरने की बात है। ये वो क्षेत्र है जहाँ 1857 की क्रांति में राव सिंह भाटी ने पूरे अंग्रेजों को भगा दिया था। तैमूर लंको जोगराज गुजर के नेतृत्व में धूला वाल्मीकि उनके वो थे। 36 बिरादरी ने मिलकर के जब वो हिंदुओं को खत्म करना चाहता था, गायों के लिए आज तक का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई।
गोखला जाट से लेकर के निहंग और गुरु गोविंद सिंह जी, तमाम देश के साधु सन्यासियों ने औरंगजेब जैसे राक्षस को गाय नहीं काटने दी। आज मेरी अपनी सरकार में मैं तो गोरक्षा के कारण ही एमएलए हूं। मेरा क्या मतलब था, माननीय योगी जी गायों के आशीर्वाद से जो गोरक्षा जो गौशाला चला रहे हैं, उनके अधिकारी यहाँ लूट करा रहे हैं या गाय कटवा रहे हैं, तो हम सबके लिए डूब मरने की बात है। आस्था और ये तकलीफ है, फेलियर मान रहे हैं ना, क्योंकि सरकार आपकी प्रशासन आपका शासन। अरे आस्था इसमें इनसे तो- ये इसमें भी तो दिखाई पूछिए, दे रहा है, इतना मांस पकड़ा गया, उन्हें अब तक आस्था इनसे ये पता भी नहीं है पूछिए क्या कि हो रहा कई है। मर्तबा वो ऐसे मेरा फोन कई नहीं उठा रहे तो मर्तबा आम जनता सब कई लोग मर्तबा कह रहे हैं, ऐसे किसी का मामले फोन नहीं सामने उठाते। आए जब इन्होंने केवल अधिकारियों गाय को काटने लेकर वाले सवाल उठाए हैं। भूमाफिया डकैत जो फैक्ट्रियों में उगाही कर रहे हैं, उनका फोन उठता है यहाँ। तो ये मैं आज नोएडा में आकर के स्तब्ध हूँ कि जो हम लोग सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, उस जगह ये हो रहा है। यहाँ के नेता अब तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन वो तो चीजें प्रमाणित होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि कई मर्तबा ऐसे सारे मामले आए हैं अधिकारियों को लेकर के, आपने खुद सवाल उठाए हैं, लेकिन उसके बाद भी चीजें लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है, माननीय योगी जी ने हर बार कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार के मंत्री विधायक, पूरे भाजपा के लोग, मैं स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मैंने जब 9th में पढ़ता था, गाय विश्व की माता है, और आज मेरी माँ को काट रहे हैं। किसी की माँ को कोई छू दे तो कत्लेआम हो जाते हैं। गायों को ऊपर मंगल पांडे जी ने केवल गाय का चर्बी हटाने की बात कहने पर 58-57 क्रांति होगी इस देश में। अधिकारियों के नाम बता सकते हैं? आस्था आस्था इनसे ये भी पूछिए कि इस मामले को लेकर उन्होंने क्या अब तक किसी से शिकायत की है, और ऐसे सड़कों पर आ जाना, क्या पहले शिकायत तो नहीं करनी चाहिए थी ना इसको लेकर? क्या उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बाद उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है? उनकी पोस्टिंग बिल्कुल ना हो, मांस खाने वाले अधिकारी, उनको भावना मर जाती है। इसलिए जो भी एसएसपी, डीएम या कमिश्नर भेजे जाएं, या जो लखनऊ में बैठे हैं अच्छे लड़के जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, उनको साइड में डाल दिया गया है। इसलिए यहाँ मांस खाने वाले अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए। जो भी नेटवर्क दोषी है, ये जांच हो जाएगी, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन ये झूठा ठहराएंगे। माननीय योगी जी पूरे तरह दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो क्या ये संभव है कि उन अधिकारियों को ही हटा दिया जाए जो नॉन वेजिटेरियन है, या वेजिटेरियन है नॉन? नहीं, वो यहाँ गाय कटवाने का काम हुआ है, उनको भावना नहीं होती है, उनको कहीं और लगाया जाए। सपा की सरकार थी, एक यादव अधिकारी थे। हम कह रहे हैं ना, जो किसान के बेटे हैं, जो किसान जाति या गायों का संबंध है उनसे, यादव अधिकारी अगर कुछ यहाँ लग जाए, कुछ गुजर लग जाए, कुछ अजगर जो हम चलाते हैं, जो और किसान जातियाँ हैं, वो इनको गाय काटने वाले की हड्डियाँ काट देंगे। यहाँ वो लोग आ रहे हैं जो मांस खा रहे हैं, मांस खाने वालों को यहाँ बैठाया हुआ है, और वो किसी की सुनते नहीं है। पूरा नरक कर दिया गया नोएडा में, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं हिंदू होना चाहिए। नहीं, हिंदू से नहीं मतलब है, कोई भी मांस तो मुसलमान भी खा रहा है, हिंदू भी खा रहा है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि यादव अधिकारी होना चाहिए? कल को कहेंगे समाजवादी पार्टी के होते हैं यादव, बिना यादव के हिंदुत्व का नारा कैसे दे सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी नंगे पैर गाय चराते हैं, और वहाँ माननीय योगी जी जो गौशालाओं के लिए, गायों के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनकी सरकार में अधिकारी सरयू में डूब के मरना चाहिए इन्हें। हमें भी लग रहा है कि हमें डूब जाना चाहिए। सबसे बड़ा आंदोलन आपकी ही सरकार है, आपका शासन, आपका प्रशासन, लेकिन बार-बार आपको क्यों मोर्चा खोलना पड़ रहा है? अभी कहाँ वेद भाई? सादोपुर में हनुमान जी के मंदिर पे, वहाँ रणनीति तय होगी। अखंड भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ एक गाय न कटे, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, और ये उत्तर प्रदेश सरकार राजमाता का दर्जा दे महाराष्ट्र की तरह। मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी से हम मिलकर बात भी करेंगे, और हमारी बात उन तक जाएगी। ऐसे अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम होगा। आपकी सरकार है, आपका ही प्रशासन है, मैं लगातार ये सवाल उठा रही हूँ, लेकिन कब तक ऐसे आपको इस तरह से मोर्चा खोलना पड़ेगा, क्योंकि लगातार मामले तो सामने आ रहे हैं। देखिए, मेरे अंदर शरीर में जब तक एक भी कतरा खून का है, मैं गाय कटती देख नहीं सकता। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, जब से मुझे रिपोर्ट आई है कि ये गाय का मांस था। हमें मर जाना चाहिए। हम बोल रहे हैं, मतलब कुछ रह गया है, हमारी माँ कट रही है, हम मतलब ये कोई, हमने सोचा था कल तक हम बोलेंगे तो कहेंगे राजनीति, चुनाव चल रहा है। अब कोई चुनाव नहीं है, ना यहाँ किसी को हमें चुनाव लड़ना है। हम तो एमएलए लौनी से हैं, लेकिन मैं दादरी के जितने भी भाई हैं हमारे, दादरी के जितने भी एक 36 बिरादरी के सनातन को मानने वाले, अपनी माँ को माँ मानने वाले, गाय को माँ मानने वाले, जिनमें थोड़ा भी जिंदा हिंदू बचे हैं, वो यहाँ वो इतिहास रचेंगे। ये वो भूमि है जहाँ से अंग्रेज भगाया गया था। मुझे उम्मीद है कि हमेशा के लिए गाय को बंद करने का काम दादरी से होगा। आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे, डीसीपी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई? कुछ उनके पास नहीं है बेचारे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आस्था इनसे ये भी पूछिए कि आपने इससे पहले भी कई मर्तबा आपने शिकायत की है, आपकी शिकायतों पर कितना संज्ञान लिया गया है? क्या एक मर्तबा भी आपकी शिकायतों पर संज्ञान लिया गया है? क्या उस अधिकारी को वहां से हटाया गया है?
इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, जो भी अधिकारी लिप्त हैं उन पर भी मुकदमा लिखा जाए, और उसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं, गाय का कहाँ मांस इन्होंने सप्लाई किया, किन होटल्स में गया है, कौन खरीद रहे हैं, कौन काट रहे हैं। मैंने बताया ना, परमिला सिब्बल एक नाम आया है वहाँ से, साहिबाद से, गाजियाबाद से, वहाँ गाय कटी थी, उसको दबा दिया गया। इसी तरह से ये बड़ा, मतलब इससे बड़ा मामला आज तक नहीं हुआ। लगभग 8000 गाय कटी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से ये उम्मीद है कि ये राजनीति आना जाना रहेगा। अगर ये गाय नहीं रहेगी तो देश नहीं बचेगा। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो केवल गाय कटनी बंद हो जाए। भारत में गारंटी दे रहा हूँ 3 साल में विश्वगुरु बन जाएगा। सवाल ये भी है कि आप हर बार इस तरह के मोर्चे खोलते हैं, जिस तरह से गौ कशी का मामला हो, गौ हत्या का मामला हो, तो क्या वाकई अभी तक किसी अधिकारी पर एक्शन हुआ है? इतनी मर्तबा आपने इस मामले को उठाया है। ऐसा नहीं है, अधिकारी पर एक्शन हमेशा होता है। माननीय योगी जी की सरकार है, ये किसी ऐसे दल की सरकार नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि सारे दलों को, जब उस इस्लाम में लिखा है कि गाय का दूध शिफा है, गाय की रक्षा करो, मोहम्मद साहब ने कहा है अपनी बेगम को, जब इस्लाम में भी लिखा है, ईसाई भी कह रहा है, और सनातन तो गाय को विश्व की माता, जन जन की माता है। सनातन में तो गाय को अगर किसी ने नखून मार दिया तो पूरे गांव में आपस में उस आदमी का बहिष्कार हो जाता है। वहाँ इतना गाय का मांस मिलना, क्या लगता नहीं कि हम लोग जिंदे हैं? किस लिए जिंदे? ये दिन देखने के लिए आस्था से पूछे, क्या पुलिस प्रशासन मिली हुई है क्या इसमें? तो मुझे उम्मीद है कि सारे विधायक, मंत्री, सांसद, क्या लगता है इनको, मुख्यमंत्री सब मिलकर के इन अधिकारियों को, जो बेईमान है या जो भी नेता या दूसरे लोग कोई भी हो इन्वॉल्व हैं, उनके लिए मृत्युदंड की सजा होगी। NSA के तहत उन पर कार्रवाई शुरू करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, और हमेशा के लिए गाय का कटना बंद हो। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देना पड़ेगा। माननीय मोदी जी स्वयं गाय पालते हैं, आपने देखा होगा। इतने बड़े संत, देश के, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और वहाँ हम दिल्ली के बिल्कुल नाक के नीचे ये गाय कट रही है। तो इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। और हमारे पास, मतलब हमें लगता है कि, मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि जो कुछ अधिकारी हैं जिनके लिए आप CBI की जांच करें, वो पूरी तरीके से इस पूरे इस मतलब कि इस कांड में संलिप्त हैं? अगर नहीं लिप्त हैं तो कल परमाणु बम रख दिया किसी ने, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी तो उन्हीं की है ना। शासन प्रशासन किस लिए बैठा है यहाँ? केवल लूट करने के लिए? तो ये जो पंचायत है उसमें सारे संगठन भारत वर्ष के आएंगे। वो महापंचायत नहीं है, केवल एक मीटिंग होगी जिसमें जो भी भारतवर्ष के संगठन है वो सादापुर में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ बैठ करके मीटिंग होगी। उसके बाद बड़ी रणनीति क्या होगी, महाराज जी से मिलना है, क्या करना है, वो वही बनाई जाएगी। तो क्या विधायक जी आप जिस तरह से उन मामलों को, ठीक है आस्था, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नंदकिशोर गुर्जर जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि उनकी कुछ मांग है और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।